हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने होम एप्लायंसेस रिपेयर बिजनेस के लिए वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग बिजनेस के लिए आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो एक कंप्लीट वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल है और डिटेल के अंदर होने वाली है, तो इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आ सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये कंप्लीट एक सीरीज़ की वीडियो है जो कि हमारी है एसी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग बिजनेस को आप ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं या फिर किसी भी तरह के होम अप्लायंसेस बिजनेस को आप ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर तकरीबन 7-8 वीडियोज़ हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को डिटेल में देखने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अंदर काफ़ी सारे वीडियो हैं। वेबसाइट आप कैसे बनाएंगे, गूगल के ऊपर कैसे ऐड करेंगे, गूगल के ऊपर ऐड कैसे लगाएंगे, रैंकिंग के अंदर अपने बिजनेस को कैसे लेके आएंगे और फ्री के मार्केटिंग टिप्स हैं उनको आप कैसे यूज़ करेंगे। तो काफ़ी सारे डिटेल हैं इन सभी वीडियोज़ के अंदर, और अगर मैं एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ों को इंक्लूड करता हूँ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए आप प्लेलिस्ट को आप एंड तक जो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब हम आते हैं इस वीडियो के ऊपर, तो आप अपने होम एप्लायंसेस सर्विस और रिपेयर बिजनेस के लिए वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको किसी भी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सबसे पहला है हमारा डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? हमारी वेबसाइट का जो नेम है वो यहाँ पर डोमेन नेम होता है, आसानी से समझने के लिए। जैसे कि youtube.com, google.com या फिर facebook.com या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट .in, .com, .co.in। तो कोई भी वेबसाइट का जो नेम है, जो हमारा एक पर्टिकुलर वो हमारा एड्रेस यानी कि वेब एड्रेस भी बोला जाता है, डोमेन नेम भी बोला जाता है। तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो आपको कहाँ से मिलेगा? आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि गोडैडी है, होस्टिंगर है, नेमचीप है, नेम.com है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, उनसे आप परचेज कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद में हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वेब होस्टिंग की। वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग बेसिकली एक सर्विस होती है जिसके अंदर हमें एक स्पेस मिलेगा जो कि इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड होगा, और जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट की जो फाइल्स हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ हैं या फिर जो टेक्स्ट का कंटेंट है या फिर जो भी हमारी वेबसाइट की डिटेल हैं, जिनको हम अपलोड कर पाएंगे जो हमारी वेब होस्टिंग है वहाँ पर, ताकि जब भी कोई हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा तो हमारी जो सारे डिटेल हैं वो इंटरनेट के साथ में कनेक्टेड हो और वो हमारी वेबसाइट प्रॉपरली ओपन हो। ये थोड़ा-सा टेक्निकल टॉपिक है, इसको लेके ऑलरेडी मैंने एक होस्टिंगर की सीरीज़ है वो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो उसका लिंक अगर बन चुकी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वरना आप चैनल के ऊपर जाके आप वो जो सीरीज़ है उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। होस्टिंगर प्लेलिस्ट के नाम से आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों के बारे में बात की। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये दोनों चीज़ें लेने के बाद में आपको इन दोनों को कनेक्ट करना है। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग, इन दोनों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि जो हमारी डोमेन है वो हमने परचेज़ की, उसके बाद में हमारी वेब स्पेस है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें दोनों को डीएनएस नेम सर्वर हम बोलते हैं, उससे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा जो वेबसाइट डिज़ाइन के प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, अगर आपको डोमेन नेम परचेज करना है तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आप गोडैडी है, या फिर आप होस्टिंगर के ऊपर जा सकते हैं, या फिर आप नेमचीप के ऊपर जा सकते हैं। तीन वेबसाइट काफ़ी ट्रस्टेड हैं और आपको अफोर्डेबल जो डोमेन नेम है वो भी आपको मिलेंगे। अगर आपको इंडियन सपोर्ट या फिर इंडियन पेमेंट मेथड को आपको यूज़ करना है तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन हमारा है होस्टिंगर। यहाँ पर आपको हो सकता है पेमेंट जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी डिले हो सकती है, लेकिन पेमेंट मेथड जो है वो सारे इंडियन पेमेंट मेथड यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। अगर आपको चीप डोमेन के ऊपर जाना है तो आप नेम चीप को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सस्ते डोमेन कम दूसरे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा कम प्राइसिंग के अंदर आपको डोमेन नेम मिलेंगे। और गोडैडी भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है आपको डोमेन नेम परचेज करने के लिए। तो आप यहाँ से गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप सर्च कर सकते हैं और आपको यहाँ पर सर्च करना है जो भी आपका नेम है, जो भी वेबसाइट का नेम है। यहाँ पर जो मैंने वेबसाइट सर्च किया आप देख सकते हैं, उसका जो डोमेन नेम है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मेक इट योर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, पेमेंट डिटेल आपको डालनी है और अपने अकाउंट के अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये मैंने डोमेन परचेज़ कर लिया है। उसके बाद में हमने क्या करना है कि हम वेब होस्टिंग को परचेज़ करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, वेब होस्टिंग क्या होती है? हमारी जो वेबसाइट है उसको एक स्टोर करने के लिए, उसको लाइव करने के लिए हमें एक स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि हमारा वेब होस्टिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो वेब होस्टिंग के लिए जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो हमारा होस्टिंगर है। आप सिंपल जाइए होस्टिंगर, गूगल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेरा एफिलिएट लिंक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली सिंपल होस्टिंगर के ऊपर जाना है। होस्टिंग के ऊपर अगर आप जाते हैं तो सबसे पहला है, बाकी आप चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा। सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास में वेब होस्टिंग, इसके ऊपर आपको जाना है। यहाँ पर आपको 3 पैकेज मिलेंगे। अगर आपके पास में सिंगल वेबसाइट है, जैसा कि आपको नेम से ही पता लग रहा है, आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं यहाँ पर। तो हमें सिंपल जो फर्स्ट वाला प्लान है वो आपको चूज़ करना है, जो कि बना हुआ है सिंगल वेबसाइट के लिए। अगर आपके पास में मल्टीपल वेबसाइट हैं तो आप प्रीमियम वेब होस्टिंग ले सकते हैं, या फिर आपके पास में एक ही वेबसाइट है लेकिन थोड़ी-सी ज़्यादा हैवी वेबसाइट है, तो उसके लिए आप प्रीमियम वेब होस्टिंग वगैरह ले सकते हैं। या फिर उसके बाद में अगर आपके पास में और भी ज़्यादा वेबसाइट हैं, अच्छा ट्रैफ़िक आता है, आपको वेबसाइट की जो स्टोरेज वगैरह है उसकी और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप बिज़नेस वेब होस्टिंग के ऊपर जा सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप सिंगल वेब होस्टिंग और प्रीमियम वेब होस्टिंग के ऊपर जाइए। यहाँ पर जो प्राइसिंग है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिंगल वाली के जो फीचर हैं, वो यहाँ पर आपको वन वेबसाइट आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, वन वेबसाइट बना सकते हैं। 50 जीबी का आपको स्टोरेज मिलेगा, एसएसडी स्टोरेज, 100 जीबी की आपको बैंडविड्थ मिलेगी। फ्री डोमेन यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो प्रीमियम वाला पैकेज है वहाँ पर आपको फ्री डोमेन मिलेगा, अनलिमिटेड आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिलेंगे, वीकली बैकअप आपकी वेबसाइट का मिलेगा, और भी ईमेल अकाउंट है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको देखने वाला जो प्राइसिंग है वो ये है कि जब आप 48 मंथ के लिए जब आप परचेज करेंगे ना, तब आपको ये 69 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। अगर आप 1 ईयर के लिए करेंगे तो आपको 169 रुपये ही देने पड़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने टाइम के लिए आपको परचेज करनी है वेब होस्टिंग, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पर ईमेल आईडी अगर आप नहीं है तो आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट गूगल या फिर फेसबुक से भी आप इसके अंदर साइन इन कर सकते हैं। जो पेमेंट के मेथड हैं, जैसा मैंने बताया, यहाँ पर इंडियन पेमेंट मेथड आपको देखने को मिलेंगे, यूपीआई पेमेंट, नेट बैंकिंग है, गूगल पे है, और उसके बाद में आप कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में आपको क्या करना है कि सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये जो प्लान है ये हमारा परचेज हो जाएगा, और परचेज होने के बाद में आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। जैसे आप परचेज हो गया, अपने अकाउंट के अंदर होस्टिंगर के अंदर आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। और यहाँ पर ये मेरा डैशबोर्ड जो मैंने ऑलरेडी परचेज कर रखा है, 18 वेबसाइट मैंने इसके अंदर बना रखी है, और जो अभी ये जो वेबसाइट है ये भी मैं इसी के अंदर आपको बना के दिखाऊंगा। प्रीमियम वेब होस्टिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। अब हमने जो देखा वो, अब तक हमने डोमेन नेम परचेज किया, वेब होस्टिंग। उसके बाद में हमें क्या करना है, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग को कनेक्ट करना है। इनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, मैनेज के ऊपर जाना है। जैसा कि अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैनेज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपके पास में मल्टीपल होस्टिंग है तो आपको यहाँ से आप वेबसाइट को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आ चुकी होगी। अब हमें क्या करना है कि इनको हमें कनेक्ट करना है, दोनों को, डोमेन नेम को और वेब होस्टिंग को। अगर आपने दोनों सेम प्लेटफॉर्म यानी कि होस्टिंगर से परचेज किए हैं तो आपकी ऑटोमेटेड कनेक्टेड हो जाएंगी। अगर आपने अलग प्लेटफॉर्म फॉर्म से अगर परचेज किए, जैसे कि आपने डोमेन परचेज किया है गोडैडी से या फिर नेमचिप से, और होस्टिंग होस्टिंग आपने परचेज की है होस्टिंगर से, इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनएस जो नेम सर्वर हैं वो आपको अपने डोमेन के अंदर अपडेट करने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने, तो यहाँ पर अगर आपने अगर आपने कनेक्ट नहीं की है तो आपको यहाँ पर लिखा आएगा कि योर डोमेन इज़ नॉट पॉइंटिंग टू होस्टिंगर। अब हमें क्या करना है, आपको होस्टिंग के अंदर हम आ चुके हैं। स्क्रॉल करना है, यहाँ पर होस्टिंग जो आपका जो प्लान है वो आपको सिलेक्ट करना है, और प्लान डिटेल के ऊपर आपको चले जाना है। जैसे ही आप प्लान डिटेल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको नेम सर्वर मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे नेम सर्वर हैं। अब इनको आपको कॉपी करना है, और आपकी डोमेन आपने जहाँ से परचेज की थी, जैसे कि मैंने डोमेन परचेज की थी गोडैडी से, तो आपको गोडैडी के अंदर आना है, और डीएनएस के ऊपर आप ऑल प्रोडक्ट के ऊपर जा सकते हैं। जो भी हमारा अकाउंट है ऑल प्रोडक्ट के ऊपर, आप माई प्रोडक्ट के ऊपर आप जा सकते हैं। उसके बाद में आपको डीएनएस के ऊपर आना है। यहाँ पर जो मैनेज ऑल के ऊपर भी जा सकते हैं, डीएनएस के ऊपर भी हो सकता है सेटिंग्स आपको दाएं बाएं मिल जाएंगी, लेकिन आपको डीएनएस के ऊपर जाना है।
जैसे ही आप डीएनएस मैनेजमेंट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिटेल आपको देखने को मिलेंगी। आपको स्क्रॉल करना है और पर्टिकुलर आपको नेम सर्वर के ऊपर जाना है, और नेम सर्वर आपको कुछ ऐसे ही नेम सर्वर आपको देखने को मिलेंगे। चेंज के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपडेट कर देना है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ, तो हमारी जो डोमेन है वो कनेक्टेड हो चुकी है। अब हमने 3 जो स्टेप है उसको कंप्लीट कर लिया है। डोमेन नेम हमने परचेज की, वेब होस्टिंग, उसके बाद में हमने दोनों को कनेक्ट किया। अब दोनों को कनेक्ट करने के बाद में हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वेबसाइट को डिज़ाइन करने की। वेबसाइट जो डिज़ाइन है उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे जिसका नाम है वर्डप्रेस, जो कि काफ़ी ईजी टू यूज़ है। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ऑलरेडी वेब वर्डप्रेस के बारे में या फिर वेबसाइट डिज़ाइन के बारे में नहीं पता, तो ये जो वीडियो हो सकता है आपको समझ में ना आए या फिर थोड़ी सी मुश्किल लगे। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मेरा वर्डप्रेस एक वीडियो मैं डाल दूंगा कि वर्डप्रेस जो डैशबोर्ड है उसका एक ट्यूटोरियल है, एक सीरीज़ भी है, मैं दोनों लिंक आपको डाल दूंगा। तो एक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा जो कि है वर्डप्रेस डैशबोर्ड ट्यूटोरियल की, वो आप ज़रूर देखिएगा। अब हम आते हैं कि हमें क्या करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। हम हमारी जो वेबसाइट है अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैसी दिखाई देगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक नए टैब के अंदर हमारी जो वेबसाइट है उसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जो एक डिफ़ॉल्ट पेज आपको दिखाई देगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको स्क्रॉल करना है लेफ्ट साइड के अंदर ही, और वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। जैसे आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर वर्डप्रेस या फिर आप ऑटो इंस्टॉलर के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑटो इंस्टॉलर के ऊपर जाके हमें वर्डप्रेस अपनी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करनी है। तो हम सिलेक्ट करेंगे वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस को सिलेक्ट करने के बाद में जो भी हमारी डिटेल हैं वो हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऊपर आना है और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारी जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगी हमारी वेबसाइट के ऊपर, और हमारी वेबसाइट जो अपडेट होके एक नया पेज यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। डिज़ाइन करने के लिए हमें वर्डप्रेस के अंदर हम बेसिकली 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। थीम, सबसे पहले हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट प्लगइन है उसको हम इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद में हम टेम्पलेट को इंपोर्ट करेंगे जो कि हमारे होम एप्लियंसेस सर्विस और रिपेयर बिजनेस के लिए एक बेस्ट सूटेबल जो हमारी टेम्पलेट होगी उसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने देखा हमारी वेबसाइट अभी इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपने SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट नहीं है तो आपको लेफ्ट साइड में सिक्योरिटी के अंदर जाना है, और यहाँ पर आप SSL सर्टिफिकेट ले सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट के बारे में ज़्यादा डिटेल आपको यूट्यूब के ऊपर या फिर आप गूगल से रीड कर सकते हैं। हमारा जो SSL सर्टिफिकेट है जैसा कि हमने प्लान के अंदर देखा था, ये हमें मिलेगा, जो कि यहाँ पर जो लॉक का सिंबल है, यानी कि हमारी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है SSL सर्टिफिकेट लगाने के बाद में। अब हमें क्या करना है, हमें वापस से जाना है अपने वेबसाइट के अंदर। वर्डप्रेस के अंदर हम आते हैं, और जैसे ही हम वर्डप्रेस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें एडिट वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही हम एडिट वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो हमारा जो पेज है वो रिडायरेक्ट होके हमारा जो वेबसाइट लॉगिन हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा रिडायरेक्ट हो रहा है। उससे पहले अगर मैं अपनी वेबसाइट को दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, जिस वेबसाइट को हम बना रहे थे, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो वेबसाइट है, ये डिफ़ॉल्ट जो हमारी वेबसाइट थी वो ऐसी बन चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक डिफ़ॉल्ट थीम यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। थीम का एक बेसिकली अगर मैं थीम का मीनिंग आपको बताऊँ तो प्री बिल्ट टेम्पलेट होते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर थीम्स होती हैं या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के अंदर थीम्स होती हैं, जो एक कंप्लीट जो डिज़ाइन है उसको चेंज कर देती हैं। जो एक प्री बिल्ट डिज़ाइन होता है जो हम इंस्टॉल करेंगे और वो कंप्लीट हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो है ये हमारा वर्डप्रेस का डिटेल जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। जब भी आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉगिन करना है तो सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जो भी आपकी वेबसाइट है www. जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है .com/wp-admin, ये आपका URL बनेगा। URL को आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर आपको ये URL बनेगा। इसके ऊपर आपको जाना है और आपको अपनी वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट को लॉगिन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, डैशबोर्ड का जो ट्यूटोरियल है वो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा सभी ऑप्शन को। जो कंप्लीट डैशबोर्ड है वो हमारा यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद में हमारी लेफ्ट साइड के अंदर पोस्ट हैं,
कि जो भी हम पोस्ट वगैरह लिखेंगे, जो ब्लॉग हम लिखेंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो हमारी वेबसाइट के अंदर पेज हैं, जैसे कि अबाउट अस का पेज है, होम पेज है हमारी वेबसाइट का, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, जो अलग अलग पेजेस होते हैं, प्रोडक्ट के पेजेस हैं, सर्विस के पेजेस हैं, जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे हम अपने होम अप्लायंसेस या फिर रिपेयरिंग के बिजनेस के अंदर। कमेंट हमारी वेबसाइट के ऊपर जो ब्लॉग वगैरह है उनके अंदर अगर कोई कमेंट करता है, अपीयरेंस यानी कि हमारी वेबसाइट दिखेगी कैसे, वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि थीम्स की सेटिंग। जैसा कि मैंने बताया, जो प्री बिल्ट हमारी जो थीम है वो हम यहाँ से इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके बाद में प्लगइन है। प्लगइन क्या होती हैं? एक एड ऑन होते हैं जो एक क्विकली किसी फंक्शन को अगर हमें अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना है, जैसे कि पेमेंट का हमें कोई फॉर्म लगाना है या फिर पेमेंट का कोई मेथड हमें लगाना है, तो हम इजीली जाएंगे प्लगइन के ऊपर जाएंगे और जो एड ऑन है, जैसे कि जो भी पेमेंट मेथड, जैसे कि पेटीएम का कोई पेमेंट गेटवे है, अगर वो हमें लगाना है तो हम प्लगइन के ऊपर जाएंगे और ऐड न्यू करके हम जो प्लगइन है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। बाकी आप डिटेल के अंदर मैं आपको फिर से रिकमेंड करता हूँ कि जो डैशबोर्ड का ट्यूटोरियल है, वर्डप्रेस डैशबोर्ड का जो ट्यूटोरियल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, वर्डप्रेस के बारे में सीख रहे हैं, तो वो जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और वो जो सीरीज़ है वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब हम आते हैं, हमने ये सारी चीज़ें देख ली। हमारी जो वेबसाइट की सेटिंग्स हैं वो आपको सेटिंग्स के अंदर मिलेंगी। जनरल सेटिंग है, राइटिंग की है, रीडिंग की है, डिस्कशन, परमालिंक, ये जो सारी सेटिंग्स हैं इनके बारे में भी मैंने बताया है। तो हमें इन सेटिंग्स को फिलहाल के लिए हम डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, सभी सेटिंग्स को। उसके बाद में हमें हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट ऐसी दिखाई दे रही है। अब हमें क्या करना है, हमारा स्टेप है, हम थीम को इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे और टेम्पलेट को हम इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड के अंदर आते हैं, थीम्स के ऊपर जाते हैं और थीम्स के ऊपर हमें अपीयरेंस के ऊपर, उसके बाद में हमें थीम के ऊपर जाना है। जैसे ही हम थीम के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या करना है, एक ऐड न्यू, एक नई थीम हमें इंस्टॉल करनी है जिसका नेम है हमारा एस्त्रा। तो ऐड न्यू के ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको टेम्पलेट सर्च करनी है एस्त्रा। आपको जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर थीम आ जाएंगी। जो फर्स्ट वाली थीम है आपको देख लेना है, ऐसा लोगो आपको दिखाई देगा और जो नेम है वो भी आपको पर्टिकुलर इस तरह मिलेगा। बाकी को जो नेम है उसको आपको इग्नोर कर देना। इस तरह को हम इंस्टॉल करते हैं। जैसे ही हम इस तरह को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाएगा और हम इसे एक्टिवेट कर देंगे। तो अभी हम इस जो थीम है इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं और एक्टिवेट करने के बाद में हम थीम के डैशबोर्ड के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जो ये डिफ़ॉल्ट थीम थी, अगर मैं फिर से आपको रिफ्रेश करूँ तो हमारी जो अभी एस्त्रा थीम है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। वो भी हमारी एक सिंपल थीम है और आपको सिंपल एक पेज आपको दिखाई देगा, लेकिन इसको हम एक अच्छी वेबसाइट बनाने वाले हैं, जैसा कि आप अभी देखेंगे। और अभी हमें क्या करना है, थीम हमने इंस्टॉल कर ली, अब हमें क्या करना है, प्लगइन इंस्टॉल करना है। हम प्लगइन के ऊपर जाएंगे और ऐड न्यू के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट्स, जो कि एस्त्रा का ही प्लगइन है। जो एस्त्रा थीम जो हमने इंस्टॉल किया उसी का हमारा प्लगइन है स्टार्टर टेम्पलेट्स, एलिमेंटर वर्डप्रेस बीवर बिल्डर टेम्पलेट। इसके ऊपर आपको इंस्टॉल करना है। ये जो प्लगइन है इसको हम इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली इस प्लगइन के अंदर हमें काफ़ी सारी टेम्पलेट मिलेंगी, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा, इसके ऊपर भी लिखा हुआ टेम्पलेट, और हमें इसको एक्टिवेट करना है। जैसे हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो हमारा जो रिडायरेक्ट होके हम स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर चले जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे हम स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर आएंगे तो आपको जो कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अगर ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने नहीं आता है तो आप फिर से डैशबोर्ड के अंदर जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर आकर, और जैसे ही आप होम के ऊपर आएंगे तो जो प्लगइन है ये हमारी यहाँ पर दिख जाएगी और आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे तो जो ऑलरेडी हमें पेज दिखाई दे रहा था सेम पेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है डिटेल के अंदर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप इस तरह के बारे में और स्टार्टर टेम्पलेट के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, बिल्ड योर वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम बिल्ड योर वेबसाइट चूज करेंगे तो हमारे सामने तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और बीवर बिल्डर। ये तीनों क्या है, ये पेज बिल्डर है। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट को जब भी बनाएंगे, किसी भी वेबसाइट का जो पेज होता है, जैसे कि होम पेज है, अबाउट अस का पेज है, कोई भी पेज है, उसको हम बनाएंगे कैसे। जैसे जैसे सबसे ऊपर हमारा नेम लिखा आएगा, लेफ्ट साइड में फोटो होगी, उसके बाद में नीचे डिटेल होंगी, हमारी सर्विसेज जो भी हम रिपेयरिंग या फिर इंस्टॉलेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो सारी सर्विस
सर्विसेज होंगी, उसके बाद में हमारी जो डिटेल है, एड्रेस की डिटेल हैं या फिर हमारी कंपनी की फ़ोटोज़ हैं, वो सारी होंगी। तो वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि एक जगह से हम उठाएंगे और दूसरी जगह पर हम उनको लगा देंगे। तो ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर होते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमेंटर का यूज़ करेंगे। एलिमेंटर को सिलेक्ट करने के बाद में जो एलिमेंटर की टेम्पलेट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सबसे ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोकल बिजनेसेस के अंदर जाएंगे और जो हमारी जो भी जिस भी बिजनेस के अंदर आप हैं, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिशियन चूज कर सकते हैं। अगर आप एसी टेक्नीशियन के लिए आप बना रहे हैं तो आप एसी टेक्नीशियन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे केस के अंदर जो एसी टेक्नीशियन का जो कैटेगरी है वो यहाँ पर काफ़ी फिट हमें यूज़ होगी। हम एसी टेक्नीशियन जैसे ही यहाँ पर चूज़ करेंगे, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको एसी टेक्नीशियन ही चूज़ करना, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी के रिगार्डिंग आप बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मान लीजिए एग्जैक्ट आपको टेम्पलेट नहीं मिलती है आपकी इंडस्ट्री के लिए, चाहे जैसे कि मान लीजिए आपका वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग का बिजनेस है, तो उसके लिए अगर आपको नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो टेम्पलेट है वो आप हीट और जो एसी टेक्नीशियन वाली है टेम्पलेट आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर जो डिटेल है वो आप अपडेट कर सकते हो, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। किसी भी तरह की आप वेबसाइट यहाँ पर बना सकते हैं, जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो हमारी टेम्पलेट है, जो हमारी ये टेम्पलेट है हीटिंग एंड एसी टेक्नीशियन, इसके ऊपर मैं जाऊंगा और इस टेम्पलेट को हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब टेम्पलेट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ सेटिंग्स हमें चूज करनी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये देखिए कुछ ऐसी वेबसाइट हमारी दिखाई देगी। सबसे ऊपर हमारा लोगो आ जाएगा, उसके बाद में हमारा होम पेज है, अबाउट का पेज है, सर्विसेज का पेज है, गेट कोड का है। ऊपर हमारी जो टैगलाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट, कॉल फॉर विजिट, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी जो सर्विसेज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अलग अलग सर्विसेज, अगर मान लीजिए आपकी वॉशिंग मशीन और एसी और फ्रिज रिपेयरिंग की है तो आप 3 सर्विसेज आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एसी इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर सर्विस, वॉशिंग मशीन इंस्टॉलेशन रिपेयर सर्विस, ऐसे ही करके जो तीसरी सर्विस है या फिर जो भी सर्विसेज हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इनको हम एडिट भी कर सकते हैं, आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ ऐसी वेबसाइट हमारी यहाँ पर बन जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ऐसी वेबसाइट हमारी यहाँ पर बन जाएगी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमने टेम्पलेट को सिलेक्ट किया तो हमें क्या करना है कि हमारा जो लोगो है, जो कंपनी का लोगो होता है वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसका जो साइज़ है वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है, यानी कि 180 बाई 60 पिक्सल का हमें जो लोगो है वो यहाँ पर चूज़ करना है। लोगो की विड्थ हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और जैसे ही हम लोगो अपडेट करेंगे तो हमारा लोगो जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अगर आपको लोगो बनाना नहीं आता तो आप कैनवा नाम का एक प्लेटफॉर्म है, उससे आप लोगो भी इजीली बना सकते हैं। कैनवा के ऊपर भी जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर मैं लोगो को सिलेक्ट नहीं करूँगा, स्किप एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं जाता हूँ। जो भी हमें टेम्पलेट, जो कलर हमें चूज़ करने हैं हमारी वेबसाइट के लिए वो हम चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही हम कलर को हम चूज़ करेंगे कंप्लीट वेबसाइट के अंदर वैसे ही कलर अप्लाई हो जाएंगे। देखिए जैसे ही मैं चूज़ करूँगा वैसे ही कलर हमारी वेबसाइट के अंदर अप्लाई हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट कलर को ही चूज़ करता हूँ। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, फ़ॉन्ट आप चूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर आएंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी और डाल सकते हैं, जो कि आपके पास में वर्डप्रेस की अपडेट आती रहेंगी। तो हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं डालता हूँ और इन सभी ऑप्शन को, जो एडवांस ऑप्शन है, इनको आपको ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना है। इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद में आपको सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। तो इससे पहले मैं आपको एक बार जो हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि जो हमारी वेबसाइट है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ और हम नए टैब के अंदर इसको हम ओपन करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे जो हमने ये देखिए जो हमारी वेबसाइट है कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं और ये जो लास्ट स्टेप है, बिल्ड सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और जो हमारी वेबसाइट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। आप प्रोग्रेस भी यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ मिनट लगेंगे इसके अंदर। तो जैसे ही हमारी वेबसाइट बन जाएगी तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन, योर वेबसाइट इज़ रेडी। तो हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है, इसको आप देख सकते हो हमारी वेबसाइट। जैसे ही हम व्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट के ऊपर हम चले जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे।
अब आप देखिए, ये जो हमारी वेबसाइट है पहले वाले से काफ़ी बेटर है। अगर आप इसको मोबाइल के अंदर ओपन करेंगे तब तो भी आपको काफ़ी सारे अच्छे जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो डिटेल है वो डिफ़ॉल्ट हमारी डिटेल आ चुकी है। तो अब हम इन डिटेल को और सभी को हम चेंज करने वाले हैं। वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप पहले वाली जो वेबसाइट है उसके अंदर और यहाँ पर आप जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारी वेबसाइट बन चुकी है। आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जाने के लिए आपको कॉर्नर के अंदर ये आइकन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। या फिर आप डायरेक्ट जो मैंने यूआरएल आपको बताया था जो हमारी वेबसाइट है .com/wp-admin, इसके ऊपर आपको जाना है। और जैसे आप इस यूआरएल के ऊपर जाएंगे तो आपका डैशबोर्ड है वो यहाँ पर हमारा लॉगिन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अगर आप दोबारा से टेम्पलेट चेंज करना चाहते हैं तो आपको फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना है। आप इस तरह के ऊपर आइए और आप डैशबोर्ड के ऊपर आ जाइए। जैसे आप डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम दोबारा से आएंगे और यहाँ पर जो हमारी ये टेम्पलेट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो और इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर सेटिंग्स हैं और स्टार्टर टेम्पलेट है, आपको स्टार्टर टेम्पलेट के ऊपर आ जाना है। फिर से वही प्रोसेस हमारा फॉलो हो जाएगा। आपको उन थीम को इंस्टॉल करना है, जो हमारी जो पहले वाला जो सेम प्रोसेस था उसी को आपको फॉलो करना है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारी जो वेबसाइट है वो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। जो ये पहले वाला पेज है वो वापस हमारा आ जाएगा। अब हमारी वेबसाइट यहाँ पर बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो लोगो है उसको चेंज करना है, अबाउट अस और जो डिटेल के हैं गेट कोट है, इन सभी सेटिंग्स को हमें चेंज करना है। तो ये सभी सेटिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से इस तरह के अंदर आना है। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें चेंज करनी है। सबसे पहले आपको होम पेज या फिर जितने भी हमारे पेजेस हैं उनकी सेटिंग चेंज करने के लिए आपको डैशबोर्ड के अंदर आना है और आपको यहाँ पर पेजेस का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप पेजेस के ऊपर आएंगे और ऑल पेजेस के ऊपर आएंगे तो हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस बने हुए हैं वो सभी पेजेस हमारे यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सभी पेजेस हमारे हैं। हमें अबाउट अस का पेज चेंज करना है तो आपको एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करना है। सभी पेजेस को आपको चेंज करने के लिए आपको एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करना है और वो पेज हमारा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैं आपको अभी करने वाला हूँ। तो बाकी की सेटिंग्स हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, अपीयरेंस के ऊपर आना है और कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे आप कस्टमाइज के ऊपर आएंगे तो हमारी वेबसाइट की जो कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि लोगो की सेटिंग है या फिर जो बाकी फुटर वगैरह हैं, वो सेटिंग्स आप यहाँ पर इजीली आप चेंज कर पाएंगे। जो हमारी वेबसाइट का टाइटल है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज के ऊपर जो भी हम सेटिंग्स होने वाली हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे ऊपर हमारी है साइट आइडेंटिटी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट के अंदर मेनू है, विजिट्स वगैरह हैं, तो इन सभी को हम चेंज कर सकते हैं। जो ग्लोबल सेटिंग है वो उसके ऊपर आपको आना है। टाइपोग्राफी है, अपनी वेबसाइट के कलर हैं, बटन हैं, वो आप सभी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले टाइपोग्राफी यानी कि जो हमारे फ़ॉन्ट हैं वो कैसे दिखाई देंगे, इनको मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। कलर को भी मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे कलर की यहाँ पर सेटिंग्स है, लेकिन आपको मैं फ़िलहाल के लिए इनको एज इट इज़ रहने देता हूँ, क्योंकि कलर हमने ऑलरेडी जो थीम के अकॉर्डिंग है वो चूज़ कर चुके हैं। कंटेनर जो है यानी कि हमारी वेबसाइट का जो लेआउट है उसके अंदर जो बॉक्सेस वगैरह हैं वो कैसे दिखाई देंगे, इसके बारे में मैं ऑलरेडी या फिर मैं एक इस तरह की जो सीरीज़ है वो लेके आने वाला हूँ। तो इसको हम फ़िलहाल के लिए यहीं रहने देते हैं। उसके बाद में, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल के अंदर हो जाएगा और इस वीडियो के अंदर फिर आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का ही हो जाएगा। हमें बटन के ऊपर आना है। बटन के ऊपर आएंगे तो बटन का साइज़ है या फिर बटन का डिज़ाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रॉल करके जो भी हमारा बटन है वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। बैक करेंगे, स्क्रॉल टू टॉप जो हमारा यहाँ पर आता है, यानी कि सबसे ऊपर स्क्रॉल करने का जो ऑप्शन है, जैसे ही मान लो यूज़र नीचे जाएगा और यहाँ पर एक बटन आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो यहाँ पर एक बटन हमारा आ जाता है, ये रिफ्रेश हो रहा है। साथ साथ जो भी आप चेंज करेंगे ना, तो वो सारे के सारे चेंजेस आपको साथ साथ यहाँ पर दिखाई देंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक बटन हमारा आ चुका है। जैसे हम नीचे जाते हैं और 1 क्लिक से हम ऊपर आ जाएंगे। तो इसको फिलहाल के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ। वापस हम यहाँ पर बैक जाते हैं।
एक्सेसिबिलिटी या फिर ब्लॉक एडिटर और मिस्क इन सभी को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। हम वापस बैक आते हैं, ग्लोबल सेटिंग हमने देखा, उसके बाद में हेडर बिल्डर, यानी कि सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट के अंदर बेसिकली 3 एरिया होते हैं। सबसे ऊपर जो हमारा है वो हम हेडर एरिया बोलते हैं, बीच वाला जो है हमारा बॉडी एरिया यानी कि जो मेन हमारा जो कंटेंट है उसके अंदर रहेगा, और सबसे नीचे वाला एरिया होता है हमारा फुटर एरिया। ये सभी सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम जो हमारा हेडर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और जो फुटर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जो मिडल वाला एरिया है यानी कि जो बॉडी वाला एरिया है उसको हम पेजेस के अंदर जाके होम पेज को हम एडिट करेंगे। अब हमें क्या करना है, हेडर बिल्डर के ऊपर आना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी वेबसाइट का टाइटल और लोगो। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा लोगो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है ये हमारा है ब्लॉक एडिटर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साइट आपको क्लिक करना है और ये हमारा एडिट हो जाएगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा मेनू है वो यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए। आप डायरेक्ट पेंसिल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा उस पर्टिकुलर एलिमेंट एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो हम इसको एडिट करेंगे तो हम ये देखिए, आप यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में मेनू हमारा आ जाएगा। हमें कितना साइज़ लेना है वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप स्टार्टिंग के अंदर आप सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद में हमें गेट कोड का है, इसको हमें चेंज करना है। तो गेट कोड की बजाय हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो टेक्स्ट है वो हम चेंज कर देंगे। जैसे कि हम इस टेक्स्ट को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ कॉल नाउ, और इसके अंदर जो हमारा लिंक है वो मैं डाल देता हूँ फ़ोन नंबर का लिंक। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम कॉपी करेंगे। फ़ोन नंबर का लिंक डालने के लिए आपको TEL और उसके बाद में कोलन और फ़ोन नंबर आपको डालना है। तो यहाँ पर हमारा लिंक आ चुका है। जैसे ही कोई यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसके जो मोबाइल के अंदर, अगर वो मोबाइल के अंदर वेबसाइट देख रहा है तो डायरेक्ट उसको हमें जो फ़ोन करने का जो डायलर है वो ओपन हो जाएगा। अब हमारा ये एडिट हो चुका है। मेनू हमने देखा वो कैसे एडिट होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही मैंने मेनू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा मेनू आ जाएगा। मेनू को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही हम कॉन्फ़िगर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा मेनू यहाँ पर आ जाएगा। तो मेनू को हम यहाँ से चेंज नहीं करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अलग अलग मेनू को यहाँ पर बना सकते हैं। मेन मेनू हमने चूज़ किया है, और अभी मैं वापस बैक जाता हूँ। जो बाकी के पेजेस हैं उनको हम अपडेट करेंगे तो वो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। वापस से मैं बैक जाता हूँ। उसके बाद में हमें क्या करना है, हम जो हेडर की सेटिंग्स है उनको हम देख चुके हैं। ब्रेड क्रैम्प, ब्लॉग वगैरह सेटिंग्स को आपको एज इट इज़ रहने देना है। पेज की सेटिंग को भी आपको एज इट इज़ रहने देना है। जो कंटेनर का लेआउट है जो हमने पहले देखा था वो बेसिकली कि हमारा जो पेज है उसके अंदर लेआउट कैसा दिखाई देगा उस पेज का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साइड बार होगा या नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट साइड बार होगा या फिर लेफ्ट साइड बार होगा। अगर हम कंटेनर के लेआउट की बात करें तो आप देख सकते हैं बॉक्स होगा, कंटेंट बॉक्स होगा, या फिर फुल विड्थ होगा, यानी कि दोनों तरफ से कोई स्पेस नहीं होगा। एक वो फुल विड्थ होगी, या फिर वो बीच के अंदर आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नैरो विड्थ। ये हमारे पेज के कंटेनर की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम इसको बैक करते हैं। सभी सेटिंग्स को आपको एज इट इज़ रहने देना है। साइड बार के अंदर हम आते हैं तो हम साइड बार की सेटिंग्स को भी हम एज इट इज़ रहने देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फुटर की सेटिंग को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। जैसे हम फुटर के ऊपर आएंगे तो आप देख सकते हो, मैं इसको भी स्क्रॉल करके ये देखिए, ये हमारी फुटर की सेटिंग आ चुकी है। पेंसिल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये हमारी एडिट होना, ये देखिए जिस भी सेटिंग्स के ऊपर आएंगे तो वो हमारा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अबाउट की सेटिंग्स के ऊपर हम आते हैं तो पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर, ये हमारे क्या विजिट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये विजिट का एरिया हमारा है। ब्लॉक एडिटर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। गोट इट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो आपको आ जाएगा। ये देखिए अबाउट यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद में हमारा यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। इसको हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपना एड्रेस यहाँ पर हम डाल देंगे। कॉपी मैं करता हूँ और यहाँ पर जो हमारा एड्रेस है वो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद में फ़ोन नंबर है उसको भी हम अपने फ़ोन नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर, जो भी हमारा फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। +91 और जो हमारा फ़ोन नंबर है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारे ये आइकन है इनको भी आप चेंज कर सकते हो। एडिट जो पेंसिल का बटन है इसके ऊपर फिर से आपको क्लिक करना है और हमारे आइकन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। फिर से हमारा कंडीशनिंग का ऑप्शन है, हीटिंग का है, स्पेशल बटन है, तो इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो जो भी हमारे ऑप्शन है, लिंक हैं, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके ऊपर मैं फिर से क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये जो मेनू है ये हमारा आ जाएगा। कस्टम लिंक, जो भी हमारी सर्विसेज हैं उन सभी के लिंक हम यहाँ पर लगा देंगे। पेज कैसे बनाने हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। ऐसे ही हीटिंग का ऑप्शन है, ऐसे ही स्पेशल का ऑप्शन है। जो भी हमारे ऑप्शन हम यहाँ पर लगाना चाहिए, यहाँ पर हम मैप वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इन सभी की डिटेल आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी।
फिर से मैं यहाँ पर अगर हम ये देखिए यहाँ पर पेंसिल के जो आइकन है वो भी अलग अलग हैं। हमारा एक पेंसिल का आइटम से ऊपर है, यानी कि हम कंप्लीट फुटर को यहाँ पर एडिट कर रहे हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर वाले पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये विजिट देखने को मिलेंगी। और इसका जो लेआउट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं 4 लेआउट यानी कि 4 कॉलम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 की बजाय अगर मैं 3 कर देता हूँ तो एक जो कॉलम है वो हमारा यहाँ पर हट जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, जिस भी एरिया के ऊपर ये देखिए जो पहला एरिया है उसके अंदर 2 विजिट हैं, विजिट 1 और सोशल की विजिट है। उसके बाद में जो दूसरा एरिया है उसके अंदर हमारी विजिट 2 है, और तीसरे एरिया के तीसरे कॉलम के अंदर यानी कि हमारी विजिट 3 है, और सबसे नीचे हमारा कॉपीराइट का नोटिस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉपीराइट के नोटिस को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं डाल दूंगा कि कॉपीराइट ये है और डिजाइन्ड बाय परविंदर, यहाँ पर हम अपना नेम भी डाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि जिस भी विजिट को हमें एडिट करना है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है, और वही विजिट यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा उसको एडिट करने का। और भी हम विजिट यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके हम और ब्लॉक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैप का हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये एक ब्लॉक एडिटर है, अगर आप नए हैं तो आपको इन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग को रख लीजिए, या फिर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप कर सकते हैं। उसके बाद में हम वापस बैक चले जाते हैं। बैक के 2 बटन है, आपको क्लोज के ऊपर क्लिक नहीं करना है, आपको ये वाला जो बैक का सिंबल है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारे विजिट हमारे आ चुके हैं जो फुटर के अंदर यूज हो रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं वापस बैक जाता हूँ। अब हमारा क्या है, हमने फुटर हमने चेंज कर दिया। उसके बाद में हमने हेडर जो है वो हमने चेंज कर दिया। अब जो बीच वाला कंटेंट है और जो हमारे पेजेस है उनको हम एडिट करेंगे। बाकी की सेटिंग है वो भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमारी साइट आइडेंटिटी, यानी कि साइट आइडेंटिटी का मतलब होता है हमारी जो वेबसाइट का लोगो है और हमारी वेबसाइट का जो टाइटल है वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने बैक किया हमने वापस, और साइट आइडेंटिटी ये देखिए हम वापस आते हैं। साइट आइडेंटिटी के ऊपर आपको क्लिक करना है, और साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग, यानी कि वेबसाइट का हमारा जो टाइटल है वो क्या होगा। वेबसाइट के टाइटल के अंदर आपका नेम और जो आपकी सर्विसेज हैं वो आपको ऐड करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने डाल दिया आर्यन रेफ्रिजरेशन, और उसके बाद में जो भी हमारी सर्विसेज हैं 2-3 जो मेन हमारी सर्विसेज हैं, जैसे कि हमारी ये सर्विसेज हैं, तो हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम डाल देंगे। ये हमारा क्या है, वेबसाइट का हमारा टाइटल हो जाएगा। या फिर आप टैगलाइन के अंदर डाल सकते हैं आर्यन रेफ्रिजरेशन, हमने इसको यहाँ पर ऐड किया। इसको मैं कट करता हूँ वापस, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। और टैगलाइन के अंदर जो है वो हमारी सर्विसेज या फिर जो भी हमारी टैगलाइन है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो हमारी मेन सर्विसेज है वो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ये देखिए तो लोगो जो है वो फ़िलहाल के लिए जो डिफ़ॉल्ट लोगो था मैं उसी को रहने देता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन करने के अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको डिज़ाइन नहीं करूँगा। आप अगर चाहें तो आप कैनवा के अंदर डिज़ाइन करके यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं। वापस हम बैक जाते हैं और फिर से बैक जाते हैं। अब बाकी की जो सेटिंग है, मेनू वगैरह हैं, विजिट हैं, होम पेज की सेटिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। होम पेज के अंदर हमने जो पेज स्पेसिफिक है, देखिए एक स्पेसिफिक हमने पेज चूज़ किया, एक स्टैटिक पेज, और जो कि है हमारा होम का पेज। अब इस पेज को हम एलिमेंटर के अंदर जाकर एडिट करेंगे। तो यहाँ की जो सेटिंग्स है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आपको पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो सेटिंग्स हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं। अब हमें कट का जो हमारा जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम कट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। डैशबोर्ड के अंदर मैंने बताया आपको पेजेस को हम चेंज करने वाले हैं। पेजेस से पहले कुछ सेटिंग्स और हैं जो हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। सेटिंग्स के अंदर आपको आना है, जनरल सेटिंग्स को आपको हमें चेक करना है। सबसे पहले हम जनरल सेटिंग्स के अंदर आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टैगलाइन हमने वहाँ पर अपडेट की थी, मल्टीपल आप जो सेम सेटिंग है उनको आप मल्टीपल जगह से भी आप चेंज कर सकते हैं। जो हमारा साइट का टाइटल है और जो टैगलाइन है उसको हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स को आपको दाएं बाएं नहीं करना है। जो टाइम जोन है वो हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जो हमारा टाइम जोन है वो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ। आप स्क्रोल करेंगे तो आपको यहाँ पर टाइम जोन जो है वो हमारा मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ कोलकाता का, मैं टाइम ज़ोन जो है वो यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद में हमें इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। अब हमें क्या करना है, बाकी सेटिंग्स को आपको ये देखिए सेटिंग्स के अंदर अब हमें क्या करना है, परमालिंक की सेटिंग्स को हमें चेंज करना है। परमालिंक के ऊपर हम आएंगे और जो हमारी सेटिंग है उसको हम कर देंगे पोस्ट नेम, यानी कि हमारे जो पेजेस का यूआरएल है, यानी कि जो एड्रेस है पेज का, जैसे कि aryanrefrigeration.com/home या फिर /about, तो वो हमारा क्या रहेगा, वो अबाउट रहेगा। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो हमें सिंपल पोस्ट नेम आपको चूज़ करना है जो स्ट्रक्चर है उसको, और सेव चेंजेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
तो हमारी सेटिंग्स अभी डिफ़ॉल्ट हो चुकी हैं। बाकी सेटिंग भी आप चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो मेरी ऑलरेडी मैंने डैशबोर्ड की वीडियो है, आप उसको देख के काफ़ी चीज़ें और डिटेल में सीख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊँगा तो ये जो वीडियो ऑलरेडी 1 डेढ़ 2 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पर बताने के लिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, वही बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। अब हम क्या करते हैं, हम पेजेस के ऊपर आते हैं और ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ऑल पेजेस के ऊपर आएंगे तो हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। होम पेज है हमारा, अबाउट पेज है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम 3 पेजेस को हम मेन एडिट करने वाले हैं, 3 का हम 4 पेजेस को एडिट करने वाले हैं। अबाउट का पेज है हमारा, कॉन्टैक्ट अस का पेज है, और होम पेज है हमारा, और सर्विसेज का पेज है। बाकी जो पेज है जैसे कि सैम्पल पेज है, ये हमारा एक्स्ट्रा पेज है। तो इसको मैं ट्रैश के अंदर क्लिक करूंगा और ट्रैश के अंदर हमारा ये डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास में प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और 4-5 पेजेस हमारे पास में। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं होम पेज से। तो होम जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर लेके आएंगे तो एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसको मैं नए टैब के अंदर ओपन कर लेता हूँ ताकि साइड बाय साइड हम सेटिंग्स को भी यहाँ पर देखते रहें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है ये एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हमने बाकी की सेटिंग्स देखी थी, ये गेट कोड था, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कॉल नाउ आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया था। जो हमारा बटन है उसको हमने चेंज किया था। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं, आप कॉल नाउ का आ गया। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये क्या है, हमारी जो कॉल करने की एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। क्योंकि मैं लैपटॉप से ओपन हूँ तो यहाँ पर ओपन नहीं हो। अगर मोबाइल से होता तो यहाँ पर हमारी जो कॉल की एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में हम एलिमेंटर के ऊपर आ जाते हैं। जो हमने एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक किया था, वो जो पेज है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका नहीं आता है तो आप इस पेज को क्लोज करके दोबारा से आप एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर जा सकते हैं और सेम जो प्रोसेस है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ अपडेट वगैरह हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ व्हाट्स न्यू को। और ये देखिए, ये हमारा नेविगेटर है। जो एलिमेंटर है ये क्या है, ये हमारा एलिमेंटर का जो एडिटिंग का डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा। लेफ्ट साइड के अंदर हमारे विजिट हैं, या फिर आप इनको ब्लॉक भी कह सकते हैं, आप विजिट भी कह सकते हैं, जो भी आपको बोलना है। फिर आप एलिमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम एलिमेंटर यूज़ करें तो ये हमारे एलिमेंट हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपको टेक्स्ट कहीं पर ऐड करना है तो आप इसको उठाइए और आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक और टेक्स्ट एडिट कर दिया। अगर इसको डिलीट करना है तो आप पेंसिल आइकन के ऊपर आइए, राइट क्लिक आप कीजिए और यहाँ पर आपको डिलीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को अगर आपको एडिट करना है तो पर्टिकुलर आपको उस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं हीटिंग और एयर कंडीशन स्पेशलिस्ट को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए, ये हमारा क्या आइकन बॉक्स हमने चूज़ किया, हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग स्पेशलिस्ट। और जो डिटेल है इसको भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिटेल है वो मैं थोड़ी सी अपनी डिटेल यहाँ पर ऐड कर दूंगा। कोई भी हम डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा बटन है, बटन को एडिट करने के लिए फिर से आपको इस आइकन के ऊपर, यानी कि जो भी हमारा बटन का आइकन है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा, ये देखिए लेफ्ट साइड के अंदर पहले क्या था, हमारा टेक्स्ट आ रखा था, यानी कि आइकन बॉक्स आ रखा था। अब क्या है, एडिट बटन, आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं, एडिट बटन। उसके बाद में बटन के ऊपर लिंक हमने कोई भी नहीं लगाया, तो लिंक के लिए मैं क्या करूँगा, TEL जो हमारा फ़ोन नंबर है उसका मैं डायरेक्ट लिंक यहाँ पर लगा देता हूँ, कि जब भी कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा फ़ोन हो जाएगा। कॉल फॉर विजिट हमने यहाँ पर क्लिक किया। और इसकी जो डिज़ाइन है वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बेसिकली एलिमेंटर के अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप चले जाओ आपको यही ऑप्शन दिखाई देंगे। देखिए, अगर मैं अब यहाँ पर हमने क्या है, हीटिंग वाला जो ऑप्शन है उसको हमने चूज़ किया, कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। कंटेंट के अंदर जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है उस कंटेंट को हम अपडेट करेंगे। स्टाइल के अंदर इसका जो डिज़ाइन है, जैसे कि इसका कलर है या फिर इसका बैकग्राउंड कलर है, बाकी जो भी हमारी डिज़ाइनिंग की एलिमेंट है वो आप हमारी स्टाइल के अंदर आपको मिलेंगी। जैसे कि अगर मैं बटन वाले एरिया, बटन के ऊपर आता हूँ और कंटेंट के अंदर हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट है या फिर फ़ोन नंबर है, लिंक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। स्टाइल के ऊपर आएंगे हम और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपोग्राफी, बटन की जो टेक्स्ट है, शेडो है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं, ये देखिए आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। जो भी आपको, जैसा भी आपको करना है तो वैसा हम कर सकते हैं। मैं थीम के अकॉर्डिंग कर देता हूँ। और
ये देखिए एलिमेंटर के अपने आप में एलिमेंटर के काफ़ी ट्यूटोरियल बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ। जो पीछे की इमेज है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चूज़ करेंगे इसे और यहाँ पर स्टाइल के ऊपर, यानी कि हमने क्या किया, ये सेक्शन को चूज़ किया है, ये हमारा सेक्शन है। उसके बाद में आपको स्टाइल के ऊपर आना है और यहाँ पर हम इमेज चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चूज़ इमेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे और अपलोड के ऊपर आएंगे और यहाँ पर हम कोई भी अपलोड इमेज जो है वो हम अपलोड कर सकते हैं। या फिर आप फ्री इमेजेस के ऊपर क्लिक करके आप गूगल से भी जो फ्री इमेजेस हैं, बेसिकली ये पिक्साबे से आएंगी, तो आप इन इमेजेस को भी, जैसे कि मान लीजिए मैं एसी चूज़ करता हूँ यहाँ पर और मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारे एसी के रिगार्डिंग जो फ़ोटो होंगी तो वो आ जाएँगे। अच्छा, एसी जो है वो शॉर्टकट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इर्रेलेवेंट जो इमेजेस हैं वो भी आ रखे हैं, लेकिन एक इमेज जो है वो हमारी एसी की भी आ रखी है। तो यहाँ पर आप एसी की बजाय एयर कंडीशनर या फिर फ्रिज की बजाय आप रेफ्रिजरेटर आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। बल्कि सबसे अच्छा है कि आप गूगल से आप डाउनलोड कीजिए अपने लैपटॉप के अंदर और उसके बाद में आप यहाँ पर जो इमेजेस हैं उसको अपलोड कीजिए। अब हमें क्या करना है, हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पर हमारी सर्विसेज हैं, इनके ऊपर चेंज करने के लिए आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको नए एलिमेंट ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लस के सिंबल के ऊपर आपको क्लिक करना है और हम नए जो सेक्शन हैं उनको भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एलिमेंटर का जो ट्यूटोरियल है वो मैं आगे आने वाले टाइम में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर जिन कंपनीज़ के साथ में हमने काम किया है उनके हम लोगो लगा सकते हैं। आप गूगल से उन कंपनीज़ के आप लोगो डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आप इजीली उन जो लोगो हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, आप इसको अगर मान लीजिए आपको ये सेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इस सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे को इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस सेक्शन के ऊपर मैं आता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो कट का सिंबल है, जो डिलीट, जो कंप्लीट सेक्शन है, अब यहाँ पर अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा एक कंप्लीट सेक्शन है और इस सेक्शन के अंदर हमने एक एलिमेंट और ये हमने कॉलम यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर हमने एलिमेंट को ऐड किया है। ये जो है ये क्या है, हमारा आइकन का जो एलिमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आइकन का एलिमेंट है। तो सबसे पहले हमने सेक्शन को ऐड किया, उसके बाद में हमने कॉलम बनाया इस सेक्शन के अंदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम है ये, और उस कॉलम के अंदर हमने आइकन को डाला है। तो हम इस कंप्लीट सेक्शन को यहाँ से कट कर देंगे। अब हम नीचे आते हैं, एक्सपीरियंस द क्वालिटी ऑफ एयर कंडीशनर सर्विस इन, हम ब्रुकलिन की जगह हम क्या करेंगे, जो हमारा एरिया है उसको हम चूज़ कर लेंगे। जो भी हमारा एरिया है उसको हम चूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर हमने जो अपना एरिया है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जो कंटेंट है वो फिर से आप, अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप गूगल के ऊपर जाइए और जिस भी सर्विसेज के रिगार्डिंग आपको वेबसाइट बनानी है उसके रिगार्डिंग आप गूगल के अंदर सर्च कीजिए। जैसे कि मैंने एसी रिपेयरिंग के अगर रिगार्डिंग वेबसाइट बनानी तो मैं गूगल के ऊपर जाऊँगा, एसी रिपेयर मैं सर्च करूँगा और आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे ना, तो आपको काफ़ी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। इस अलग अलग वेबसाइट को आप ओपन करके देखिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर वी ब्लू के ऊपर जा सकते हैं, या फिर अगर नहीं मिलते आप तो नेक्स्ट के ऊपर आइए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे आता हूँ मैं, नेक्स्ट के ऊपर आता हूँ। कुछ और वेबसाइट हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि एक वेबसाइट मैंने यहाँ पर देखी थी रिपेयर दुनिया नाम से। बाकी आप यहाँ पर और भी आपको काफ़ी सारी वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे कि ये देखिए एसी रिपेयर इन द्वारका, इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं और ये देखिए वी ब्लू, कुछ ऐसे सिमिलर वेबसाइट हम यहाँ पर बना सकते हैं। डिज़ाइन का जो आइडिया है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि आपको कैसी वेबसाइट बनानी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है एसी सर्विस द्वारका नाम से एक वेबसाइट है। यहाँ पर एक बैनर, सबसे ऊपर बैनर लगा हुआ है, उसके बाद में ये जो है यहाँ पर एक फ़ोटो लगी हुई है, उसके बाद में टेक्स्ट यहाँ पर डला हुआ है। ऐसे स्क्रॉल करके आप यहाँ से आपको काफ़ी सारे जो कंटेंट का आइडिया है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ पर जो फीचर हैं वो हम डाल सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी सर्विस और ऑन टाइम सर्विस, आप या फिर आप 24/7 सर्विस कर सकते हो। जो भी हमारे ऑप्शन हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद में एसी रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन इन योर लोकेलिटी, और यहाँ पर रीड मोर का आइकन है, हम अपने जो सर्विसेज का जो पेज है उसके लिंक हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर अब इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई वीडियो है तो वीडियो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं जब भी कोई यहाँ पर क्लिक करेगा। अगर नहीं है तो हम इस वीडियो को भी हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, इन दोनों सेक्शन को,
और इसको भी हम वीडियो को भी हम हटा देंगे। नंबर स्पीक्स के अंदर हम टेस्टिमोनियल वगैरह यानी कि हमने कितने एयर कंडीशन या फिर कितने हमने रिपेयरिंग की है वो हम चीज़ें डाल सकते हैं, ताकि जब भी कोई यूज़र आए या फिर कोई कॉरपोरेट क्लाइंट आए तो वो सारी डिटेल हमारी देख पाए। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ये गैलरी है। अगर आप यहाँ पर कोई भी अगर एलिमेंट आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है तो आप वापस यहाँ पर प्लस का जो आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यानी कि ऐड सेक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और प्लस के सिंबल के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देखिए जो भी हमारे स्ट्रक्चर है वो हम चूज़ कर लेंगे, यानी कि आपको एक कॉलम चाहिए, दो कॉलम चाहिए, तो हम एक कॉलम चूज़ करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए अब हमारा ये क्या सेक्शन हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको इन 9 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी हमारे गैलरी या फिर जो भी आपको चीज़ें डालनी है, जैसे कि मान लीजिए मैं गैलरी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने सर्च किया और बेसिक गैलरी है, देखिए बेसिक गैलरी को मैं यहाँ से उठा के लाऊंगा और आप जैसे यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर क्या एक प्लस का सिंबल आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आपको छोड़ देना है इसे। तो ये हमारी जो गैलरी है वो आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नो इमेज सेलेक्टेड, ये देखिए लेफ्ट साइड के अंदर आपको एडिट बेसिक गैलरी, ये हमारी एडिट हो रही है। आपको इमेजेस सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जो भी हमारी इमेजेस हैं आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर ऑलरेडी आपने अपलोड कर रखी है वेबसाइट के अंदर तो आप मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जाइए और यहाँ से आप जो गैलरी है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये मैंने 3 और 2 5 इमेजेस को मैंने सेलेक्ट किया और क्रिएट न्यू गैलरी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये हमारी गैलरी बन चुकी है। फ़ोटो को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे करके, या फिर आप इंसर्ट गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम इंसर्ट गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी इमेजेस हैं वो आ चुकी हैं, लेकिन इनकी तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेटिंग्स हैं वो हमें इनकी तरह करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर थंबनेल है, कॉलम हमने क्या किया 4 सेलेक्ट किया, तो 4 की बजाय मैं कॉलम कर देता हूँ 3, यानी कि एक लाइन के अंदर 3 इमेजेस आएंगी। उसके बाद में हमें क्या करना, तो हमने चूज़ किया, इसको चेंज किया, इमेज का जो साइज़ है वो हमने छोटा कर रखा था, तो हम क्या करेंगे फुल कर देंगे, यानी कि जो भी जितना भी साइज़ है वो कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाले की तरह ही हमारा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर बन चुका है। तो ऐसे ही करके आप गैलरी या फिर कोई भी आप एलिमेंट लगा सकते हैं। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, टेस्टिमोनियल यानी कि आप कस्टमर के रिव्यूज़ हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर ये भी आपका डिलीट हो जाता है, फिर से मैंने जो प्रोसेस बताया था, ये देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग एलिमेंट का यूज़ करके ये सारी चीज़ें डिज़ाइन यहाँ पर बना रखे हैं। वाई चूजर्स है, सिमिलर वे में आप एड्रेस को आप चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी है, बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। ये हमारा स्टार्टर टेम्पलेट का है और ये हमारा जो टेम्पलेट है उसका ऑप्शन है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर के अंदर टेम्पलेट होती हैं उनका ऑप्शन है। और अगर हम प्लस का सिंबल चूज़ करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट जो हम अपने डिज़ाइन बनाते हैं मैनुअली, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने देंगे। अब हमने क्या किया, इस पेज को हमने पूरा चेंज कर लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो अपडेट हो जाएगी। ये हमारी अपडेट हो चुकी है। हम नए पेज के ऊपर आते हैं, अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है वो अपडेट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने चेंज स्क्रॉल किया और हमने यहाँ पर नासिक चेंज किया था, तो ये हमारा अपडेट हो गया, यहाँ पर नासिक आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब सिमिलर वे में अब ये पेज हमने कंप्लीट एडिट कर लिया, इसको मैं ऊपर से क्लोज कर देता हूँ। अब दोबारा से हम पेजेस के ऊपर आते हैं। ऐसे ही करके आप अबाउट का पेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा अबाउट का पेज है वो आपको कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। बल्कि आप इन सभी चीज़ों को डिलीट करके आप स्क्रैच से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एलिमेंटर की थोड़ी सी और आपको डीप नॉलेज होने की ज़रूरत है, जो कि आपको सीखना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही आप सर्विसेज का पेज है उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। अगर मैं सर्विसेज का पेज आपको दिखाऊं तो ऐसे ही करके हमारा जो सर्विसेज का पेज है वो भी हमारा ऐसे ही दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको अपडेट करना पड़ेगा एडिट विद एलिमेंटर के अंदर। जिस भी पेज को आप ओपन करेंगे तो उसको आपको यहाँ पर सबसे ऊपर एडिटिंग के ऑप्शन भी दिखाई देंगे, जैसे कि एडिट विद एलिमेंटर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है पर्टिकुलर, यानी कि जो पेज ओपन होगा हमारा वही एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं पेज के ऊपर और हम यहाँ पर जो हमारे पेज हैं, जैसे कि फ़िलहाल के लिए हमारा सिर्फ अबाउट का पेज लगा हुआ है। अब हमें क्या करना है, बाकी पेज भी यहाँ पर हमें लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, पेज के ऊपर आते हैं, वापस जो हमारी डैशबोर्ड है यहाँ पर आते हैं और हम क्या करेंगे सेटिंग्स के ऊपर हम, या फिर आप अपीयरेंस के ऊपर आइए और यहाँ पर आपको मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा। मेनू के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो मेनू है इसको हम मेनू बोलते हैं। जो यहाँ पर दिखाई देता है इसको हम मेनू बोलेंगे। यहाँ पर ये लोगो का एरिया है, हेडर के अंदर हमारे मेनू है, तो इसके ऊपर हम चूज़ करेंगे और ये हमारा क्या है,
मेन मेनू या फिर आप ये हमारा जो मेनू का नेम है कंडीशनिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर बल्कि इसको हम चेंज नहीं करते हैं, इसको हम यहाँ पर मेनू दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हमारा मेन मेनू इसको हम चूज़ करेंगे और सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस मेनू को हम अपडेट करेंगे। इसके अंदर फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ अबाउट का लिंक लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सर्विस और कॉन्टैक्ट इन दोनों को हम चूज़ करेंगे, या फिर आप यहाँ पर कस्टम लिंक भी लगा सकते हैं। ऐड के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ऐड टू मेनू। ये हमारे दोनों ऐड हो चुके हैं और अब हम इसको सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये दोनों मेनू भी हमारे यहाँ पर दिखाई देंगे। उन कंटेंट को आप ज़रूर चेंज कीजिएगा। अगर मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट चेंज करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ऑलरेडी ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये देखिए, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है। बाकी की जो सेटिंग्स हैं या फिर आप वो सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो वर्डप्रेस की सीरीज़ है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे डिटेल के अंदर नॉलेज मिलेगी और आप अपनी वेबसाइट को जो है वो अच्छी तरह से बना पाएंगे। ऐसे ही आप एलिमेंटर की वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि एलिमेंटर कैसे यूज़ करना है, जो एलिमेंटर के ट्यूटोरियल हैं उसको आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी डिटेल समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। अगर आपको हमसे सर्विसेज लेनी है या फिर वेबसाइट बनवानी है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। और सबसे ज़रूरी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप इस कंप्लीट जो सीरीज़ है हमारी, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं, या फिर किसी भी तरह के होम एप्लियंसेस का आपका बिजनेस है सर्विस रिपेयर का, तो आप उसको ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं, वेबसाइट उसकी कैसे बना सकते हैं, गूगल ऐड कैसे चला सकते हैं, आप गूगल के ऊपर अपने बिजनेस को ऐड कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं, फ्री की मार्केटिंग टिप्स क्या हैं, तो सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।